हमारा अगला टॉपिक है एक्सरसाइज 3.6 का प्रश्न संख्या हो जाएगा दो का पहला प्रश्न स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। तो पहले हम प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 3 में स्टेटमेंट वाला प्रश्न में आपको दो कंडीशन दिया रहेगा, दो स्थितियां रहती है, दो कंडीशन होता है और दोनों कंडीशन के आधार पर हम दो इक्वेशन बनाते हैं। क्या करते हैं? दो इक्वेशन बनाएंगे और दो इक्वेशन को हल करके और जो हमसे पूछेगा उसका मान क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहले अच्छी तरह से पढ़ते हैं। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। हमें ज्ञात क्या करना है? स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। नहीं मतलब समझो, कह रहा है कि ये पानी है। क्या चीज है? पानी। सपोज इस पानी में बहाव नहीं है, बहाव नहीं है, स्पीड नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्थिर जल। जैसे तालाब में जल हो गया, नहीं कुएं का जल हो गया, गड्ढे का जल हो गया, ये सब कौन सी कहलाता है? स्थिर जल, शांत जल हो गया। अच्छा अब एक चीज बताओ, शांत जल में कोई चीज यहाँ पर हम रख दें, सपोज मान लो कि शांत जल में ये नाव हो गया। कौन सी हो गया? ये नाव हो गया। एक छोटा सा सपोज मान लो ये नाव हो गया। इस नाव को यदि हम रखते हैं यहाँ पर तो क्या ये फ्लोट मतलब ये बहेगा पानी में? स्थिर रहेगा? स्थिर रहेगा। अब एक चीज बताओ, मान लो कि ये नदी का पानी होता तो नदी का पानी में क्या होता है? पानी में बहाव होता है, स्पीड होता है? नहीं, क्या होता है? स्पीड होता है। तो जब पानी में स्पीड आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धारा। पानी का धारा, नहीं पानी का बहना, पानी का धारा, धारा कहेंगे उसको। तो सपोज ये अब एक नदी मान लिया जाए इसको, और इस नदी के पानी में स्पीड कुछ होना चाहिए फिर, क्योंकि नदी के जो पानी होता है उसमें क्या होता है? बहाव होता है। तो बहाव होगा तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ स्पीड होगा, किसी न किसी वो चाल से बहता होगा। तो मान लेते हैं कि नदी के पानी के बहाव का डायरेक्शन हम इस दिशा में मान लेते हैं, इस दिशा में मान लेते हैं। आइए नाव हो गया, अब ये नाव भी बहेगा, तो किस स्पीड से बहेगा, किस स्पीड से नाव चलेगा? जितना स्पीड इस पानी का होगा। नहीं तो हम मान लेते हैं इस पानी का स्पीड जो है ना वो 2 किलोमीटर पर घंटा है। मतलब 1 घंटा में मान लो किसी कोई एक पॉइंट जो है ना 1 घंटा में 2 किलोमीटर दूर तय करेगा। तो आप एक चीज बताओ, नाव कितना स्पीड से आगे बढ़ेगा? पानी के स्पीड से। अब मान लो कि इसमें कोई नाविक मतलब कोई नाव चलाने वाला बैठा हो और वो क्या कर रहा है कि नाव को ढकेल रहा है धारा के दिशा में। नहीं तो नाव का कुछ स्पीड होगा या मोटर लगा हो तो इसका स्पीड हम दे सकते हैं। तो मान लो अब इस नाव का स्पीड जो है ना 3 किलोमीटर पर आवर हम दे देते हैं। अब ये धारा के दिशा में ही ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो टोटल स्पीड कितना होगा इसका? बात समझो, पहले तो हमने इसको स्पीड नहीं दिया था, तो पानी के स्पीड से आगे जा रहा था, तो पानी का स्पीड कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या किया, इसका स्पीड, इसका भी अपना कुछ स्पीड दे दिया हमने। मतलब मोटर है सपोज, और वहां से हमने क्या किया, मोटर स्टार्ट किया और नदी के धारा के दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड कर दिया। तो ये कितना स्पीड सब आगे बढ़ेगा? 5 किलोमीटर पर आवर। और इसका स्पीड से तो जा ही रहा है वो, अरे इसके स्पीड से तो जा ही रहा है वो, नहीं स्पीड दिए तो भी इसका स्पीड कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है? इसका अपना स्पीड नहीं था उस टाइम में भी, इसका स्पीड कितना था?
कि 2 किलोमीटर पर आवर से तो जा ही रहा था ये, हमने 3 किलोमीटर पर आवर और इसको एक्स्ट्रा स्पीड दे दिया। अब ये किस स्पीड से जाएगा? मतलब ये स्पष्ट हो गया कि धारा के दिशा में कोई चीज तैरता है। धारा का दिशा कहने का मतलब पानी की बात कर रहे हैं, और उस पानी में क्या चीज है? स्पीड है, तो ही उसको हम धारा बोल रहे हैं, करंट बोल रहे हैं नहीं। तो मान लो कि धारा के स्पीड में आप जाते हो, तो आपका स्पीड कितना होगा? धारा का चाल अब प्लस आपका अपना स्पीड, दोनों जुट जाएगा नहीं। मान लो इस नाव का स्पीड कुछ नहीं है, तो धारा का स्पीड है प्लस इसका स्पीड, तो 2 किलोमीटर प्लस 0 तो 2 हो जाएगा। इसका स्पीड 3 कर देते हैं, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो धारा के दिशा में कोई चीज तैरता है, चलता है, तो उसका स्पीड कितना होगा? अपना प्लस धारा का, दोनों जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे? और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तब कितना होगा? मान लो धारा इस डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन ये वाला हो गया, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, फ्लो हो रहा है। और अब नाव जो है ना, मान लो सपोज ये जो है, अब इसको मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब ये नाव जो है ना विपरीत दिशा में चलता है, तब इसका स्पीड कितना होगा? घट जाएगा नहीं। पहले तो इधर तैरने के लिए इसके स्पीड से ज्यादा, इसके स्पीड के बराबर जब इसका स्पीड होगा इधर, तो ये ठहर जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा नहीं। और इसके स्पीड से ज्यादा होगा तब ये इधर क्या करेगा? चलेगा। तो इस डायरेक्शन में तो कितना स्पीड से जाएगा, तो क्या करेंगे? इसके स्पीड में से इसका स्पीड क्या करेंगे? घटा देंगे। किसके स्पीड में से? नाव के स्पीड में से पानी के स्पीड को क्या करेंगे? क्योंकि इसके स्पीड से ज्यादा होगा तब नहीं इधर वो बहेगा, तो डायरेक्शन में जाएगा तो जोड़ देंगे, और विपरीत जाएगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि स्थिर जल में, यहाँ पर जो पूछ रहा है, अब यहाँ पर नाव न दे करके ऋतु की चर्चा किया है नहीं, मतलब नाव न दे करके हम मान लेंगे कि नाव के जगह पर कौन है? ऋतु है। तो सवाल ये उठता है कि ऋतु का अपना कुछ स्पीड होगा नहीं, और धारा का क्या पूछ रहा है यहाँ पर? उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, मतलब जल यदि शांत है, स्पीड नहीं है जल में, तो वो किस स्पीड से तैरेगी वो? तो हम मान लेते हैं उसका स्पीड कितना है? x, और धारा का स्पीड कितना है? y। तो लिखे इस चीज को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना स्थिर जल, स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड का सही मात्रा क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपका जो दूरी है किलोमीटर में है, तो किलोमीटर, जब ये दूरी किलोमीटर में लेंगे तो समय क्या लेना पड़ेगा? घंटा में, आवर में। अच्छा, तथा धारा का भी कुछ अपना स्पीड होगा, तथा धारा की चाल बराबर मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब आप बताओ, अतः धारा के अनुकूल का मतलब कौन सी हो गया? धारा के दिशा में, धारा के मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में ऋतु की चाल हम निकाल लेते हैं, कितना होगा? तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल नहीं। अब ये पानी का स्पीड कितना हो गया? x, धारा की चाल कितना? y, और इसका चाल कितना? x किलोमीटर पर आवर नहीं। तो धारा के अनुकूल इसका स्पीड कितना हो जाएगा? इतना प्लस इतना नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगा?
तो पानी का धारा का चाल आप प्लस इसका अपना चाल दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड से आगे बढ़ेगा और धारा के विपरीत दिशा में कितना स्पीड होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो विपरीत दिशा का मतलब प्रतिकूल, क्या चीज, प्रतिकूल, तथा तथा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर क्या करेंगे तब x माइनस वाई हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर। अब पहली स्थिति में देखो पहली स्थिति में क्या कर रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है। मतलब पहले शर्त के हिसाब से 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना घंटा लगता है। तो यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, पहली स्थिति में समय कितना लगा, समय कितना दिया है 2 घंटा, नहीं दूरी कितना, तो दूरी बराबर हो जाएगा 20 किलो। अब चाल क्या है इसका, अनुकूल तैर रही है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ये तीनों जो राशियां है ना, समय, दूरी और चाल, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बोलिए जल्दी से, चाल बराबर, हाँ तो उस रिलेशन को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, नहीं अब सबका मान क्या करते हैं बैठा देते हैं। चाल कितना है x प्लस वाई, दूरी कितना 20, नहीं और समय कितना, सब यूनिट सेम है इसीलिए ये सब कट छट जाएगा, नहीं तो 2 से कट जाएगा 10। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते, नहीं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में अब दूसरी स्थिति देखो, धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर, तो समय कितना 2 और दूरी कितना 4, स्पीड कितना x माइनस वाई, नहीं तो दूसरी स्थिति में अपना समय कितना 2 घंटा, 2 घंटा और दूरी कितना तय करती है, तो दूरी बराबर 4 किलो और स्पीड कितना है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो फिर यही रिलेशन लेकर चलेंगे जहां पर लेकर चले हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, मान रखो इसका, चाल हो जाएगा x माइनस वाई, दूरी हो जाएगा 4 और समय हो जाएगा कितना 2 घंटा हो जाएगा, नहीं देखो दूरी ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गया, 2 शर्त, 2 स्थिति दिया हुआ था, दोनों स्थिति के हिसाब से हमने 2 इक्वेशन ला दिया, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अब ये दोनों इक्वेशन को आप प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो हम क्या करें, y का गुणांक बराबर है और चिन्ह अलग अलग है, तो हम क्या करें विलोपन विधि से बना दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं जोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, चिन्ह अलग अलग है। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1
जोड़ समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा घटेगा थोड़े 12 होगा, तो 2 जाकर भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12/2 छक्के, तो x बराबर कितना 100। x का मान आपने निकाल लिया। अब किसका मान निकालना है, y का। किसका, तो लिखते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो समीकरण 1 है अपना x प्लस वाई बराबर 10। तो जहाँ x है वहां पर क्या रखना है 6, यहाँ x है तो यहाँ पर आप 6 रखो, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, प्लस 6 जाकर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर कितना 4 हो जाएगा। तो y का भी मान क्या हो गया, निकल गया। अर्थात जल में ऋतु की तैरने की चाल जो है, नहीं स्थिर जल में कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्थिर जल में जब पानी में बहाव नहीं है तो उस स्थिति में 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर तैर सकती है, नहीं। और धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब पानी जो बह रहा है उसका कितना स्पीड है, 1 घंटा में कितनी दूरी तय कर सकता है 4 किलोमीटर, नहीं। तो लास्ट में आप यहाँ पर ये चीज हटा करके ये वर्ड लिख करके आंसर क्या कीजिएगा, लिख दीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको इकट्ठा यहाँ भी कर सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर और y बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 2 का दूसरा प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। निश्चित है इसमें भी 2 शर्त दिया होगा, नहीं 2 स्थितियां होगी और 2 शर्त से क्या बनेगा, 2 इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन बनेगा। देखते हैं, कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। प्रश्न कर रहा है, कुछ इसको आप ऐसे समझें। मान लो कि हमें ये बोर्ड को बनाना है, बोर्ड को क्या करना है, बनवाना है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 महिला और 5 पुरुष को काम पर लगा देते हैं। इस बोर्ड को बनाने में हम क्या करते हैं, बोर्ड बनाने के लिए 2 महिला और 5 पुरुष को काम पर लगाते हैं। तो ये 2 महिला और 5 पुरुष मिल करके इस बोर्ड को मान लो 4 दिन में बनाते हैं। क्या दिन में, 4 दिन में बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा जल्दी में इसको बनवाना है, तो स्वाभाविक है कि लेबर की मतलब जो भी है, जो मजदूर है, जो बना रहे हैं इसको, जो कारीगर है, हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे संख्या। अब हम क्या करते हैं कि 2 महिला के जगह पर 3 महिला, अब 5 पुरुष के जगह पर 6 पुरुष को लगा देते हैं। तो 3 महिला अब प्लस 6 पुरुष मिल करके अब इसे 3 दिन में बनाते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि हम एक महिला को इसे हम बनाने के लिए रखें, सिर्फ एक महिला को रखें,
तो ये बोर्ड कितने दिन में वो बनाएगी, या एक पुरुष को ही हम रखते हैं तो फिर वो इस बोर्ड को बनाने में कितना समय मीन्स कितना दिन लेगी। नहीं, एक महिला को हम रख दें तो इस बोर्ड को बनाने में कितना समय उसको लगेगा, या एक पुरुष को हम रख दें इस कार्य को पूरा करने के लिए तो फिर वो कितना दिन में बनाएगा। इस चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष को लगा रहे हैं, तो जो कार्य हमें कराना है उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। नहीं, 3 महिला और 6 पुरुष को लगाते हैं तो 3 दिन में करते हैं। तो एक महिला को यदि हम रखें तो उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी, या एक पुरुष को रखें तो उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, उस चीज को हमें निकालना है। अरे समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक महिला इस पूरे कार्य को कसीदे का काम मतलब कसीदा का मतलब कोई डिजाइन वगैरह बनाना नहीं करना, नहीं। तो हम मान लेते हैं कि एक महिला इस कार्य को x दिन में पूरा करती है और एक पुरुष इस कार्य को कितने दिन में, y दिन में। समय को यहाँ पर दिन में व्यक्त करना है हमको, नहीं। तो मान ले पहले हम, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, माना एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में, कार्य को पूरा लगा समय बराबर x दिन। समय को अब यहाँ पर घंटा में व्यक्त नहीं करेंगे, सेकंड में व्यक्त नहीं करेंगे, दिन में। नहीं, अरे दिन भी तो समय का ही यूनिट होता है ना। तथा एक पुरुष यहाँ पर आप इसको कुछ ऐसे लिख दो, क्या दिन, अब एक चीज बताओ, मान लो हमको लिखना है कि इस बोर्ड को पूरा भाग बनाने में, मतलब समझो x दिन में ये पूरा भाग महिला बना देती है, तो एक दिन में कितना भाग बनाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, संपूर्ण भाग को हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, संपूर्ण भाग। जैसे टोटल भाग आपने बना दिया तो हम लिखेंगे ना कि 5 दिन में कुल भाग बनाया, संपूर्ण भाग बनाया 5 दिन में संपूर्ण भाग। तो संपूर्ण भाग को मैथमेटिक्स में हम कैसे लिखते हैं, तो संपूर्ण भाग का मतलब होता है 100% भाग बना दिया। संपूर्ण भाग का मतलब कौन सी हो गया, 100% भाग, मतलब टोटल। तो संपूर्ण भाग को हम लोग बीजगणित में, मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, 100% भाग, 100, और 100% परसेंटेज हटाओगे तो 100 से हम भाग दे देते हैं, नहीं। तो 100/100 कितना, 1 भाग। तो संपूर्ण भाग को जनरली हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, 1 भाग लिखेंगे मतलब संपूर्ण भाग। नहीं, संपूर्ण भाग को कैसे लिखेंगे, 100% भाग, और 100% का मतलब 100/100 कितना, 1 भाग। तो संपूर्ण भाग कैसे सूचित करते हैं, 1 भाग, 1 भाग कहे तो 100%। तो यहाँ पर हमारे मानने के हिसाब से एक अकेली महिला जो है
एक्स दिन में पूरे भाग को बनाती है, एक्स दिन में, तो एक्स दिन में बनाया गया भाग या कार्य को पूरा बनाया गया भाग कितना, एक्स दिन में क्या करती है, संपूर्ण भाग न बनाती है, तो संपूर्ण भाग का मतलब एक भाग, एक्स दिन में कितना बनाती है महिला, मतलब एक्स दिन में क्या करती है, टोटल कार्य न करती है ये, मतलब संपूर्ण भाग, तो एक्स दिन में बनाया गया भाग कितना होगा, एक, तो एक दिन में कितना भाग बनाएगी वो, एक दिन में, तो एक दिन में बनाया गया भाग तो कितना हो जाएगा, 1/x भाग, यही ना होगा। अरे 20 केजी का दाम 1 रुपया, तो एक मान लो 20 केजी का दाम 100 रुपया, तो 1 केजी का दाम तो जाकर के भाग नहीं होगा, मान लो 5 केजी का दाम है 100 रुपया, तो 1 केजी का कितना होगा, क्या किया, भाग किया। तो अब हम इसको हम एक्स दिन में एक भाग, तो एक दिन में, तो एक पर जब भी निकालते हैं तो जाकर क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस महिला का एक दिन में कितना काम करेगी वो हम निकाल लेंगे, नहीं, एक्स दिन में तो टोटल भाग करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x भाग, एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, 1/y भाग, नहीं समझ में आ रहा, एक मान लो कि आपको ये कार बोर्ड को बनाना है, 5 दिन में आप ये टोटल भाग बनाते हो, तो एक दिन में टोटल भाग बन जाएगा, आप इसका कुछ भाग बनाओगे, 5 दिन में टोटल भाग बना देते हो, आप टोटल बोर्ड तैयार कर देते हो, तो एक दिन में कुछ भाग बना होगा, तो कितना बना होगा, 1/5, नहीं समझ आ रहा है, 5 दिन में आप एक टोटल भाग बनाते हो, टोटल भाग अभी क्या बना है, 100% भाग, 100% का मतलब एक भाग, नहीं, तो एक दिन में कितना बनाओगे यार, जल्दी से बोलो, 1/5 भाग। तो मान लो इसी चीज को हम ऐसे बोलते हैं, एक्स दिन में वो टोटल भाग बनाती है, तो एक दिन में कितना बनाएगी, 1/x भाग, नहीं, उसी तरह से एक पुरुष वाई दिन में टोटल बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 1/y भाग। अभी नहीं समझ आया, तो लिखे इस चीज को, तो सबसे पहले हम दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं, एक दिन में कितना कार्य वो करता है, दोनों को निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम, क्योंकि एक महिला का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर कितना, 1/x भाग, 1 तथा तथा एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना, 1/y भाग, नहीं होगा। अब एक महिला एक दिन में 1/x भाग करती है, तो दो महिला कितना करेगी, 2 × 1/x, अरे 1 केजी का दाम इतना, तो 2 केजी का 2 × इतना, 3 केजी का 3 × इतना, 4 केजी का 4 × इतना, तो एक महिला एक दिन में 1/x भाग करती है, तो दो महिला एक दिन में कितना करेगी, तो 2 × इतना, 3 महिला कितना, 3 × इतना, 4 महिला 4 × इतना, 5 महिला 5 × इतना, नहीं। अब हम पहले शर्त के हिसाब से 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम हम निकाल लेते हैं, तो लिखा है यहाँ पर, तो लिखते हैं यहाँ पर, अब 2 महिला प्लस 5 पुरुष का एक दिन का कार्य, जल्दी से बोलो, देखो 2 महिला का एक दिन का कार्य 2/x,
और एक महिला का 1/x, तो दो महिला का कितना, तो 2/x नहीं, और एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y, तो 5 पुरुष का तो 5 गुना 1/y, तो 5/y, तो 5/y इतना दिन हो लगेगा। दो महिला और 5 पुरुष एक दिन काम करें तो टोटल कार्य से इतना भाग करेंगे, कितना भाग करेंगे, नहीं इतना भाग, पूरे इतना भाग करेंगे नहीं करेंगे, इतना भाग करेंगे। तो प्रश्न के हिसाब से अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 महिला और 5 पुरुष टोटल कार्य को 4 दिन में करते हैं, मतलब संपूर्ण भाग को 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4। और ये 2 महिला और 5 पुरुष टोटल कार्य को संपूर्ण भाग को 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/। आइए हम क्या निकाले हैं, ये 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम निकाले हैं, तो प्रश्न के हिसाब से ये भाग कितने के बराबर होगा, 1/4 के। प्रश्न नहीं कह रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष टोटल कार्य को करने में 4 दिन लगाते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। ये क्या निकाले हैं हम, एक दिन का काम नहीं निकाले हैं, एक दिन में इतना भाग करेंगे, इसका मतलब ये और 1/4 क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखते हैं परंतु प्रश्न से एक भाग कितने के बराबर है, 1/। हो जाएगा 2/x को हम 2 गुने 1/x लिख देते हैं, प्लस 5 गुने 1/, बराबर कितना, 1/4 हो जाएगा, नहीं होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह से अब इसका निकाल लेते हैं, नहीं तो पहले हम 3 महिला 6 पुरुष का एक दिन का काम निकाल लेते हैं, कितने दिन का काम, तो लिखते हैं यहाँ पर पुनः 3 महिला प्लस 6 पुरुष का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य मतलब एक दिन काम करें, तो देखो एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x, तो 3 महिला का 3 गुना 1/x, 3/x, अब प्लस हो जाएगा 6/y, नहीं एक दिन का कार्य हो गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ये एक दिन में एक पूरे काम को 3 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 1/3 करें, भाग करेंगे, 3 दिन में पूरा भाग करते हैं, तो एक दिन में 1/3, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा, नहीं तो बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना 1/3 के बराबर हो जाएगा ये। अब इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3 को अलग करोगे 3 गुने 1/x प्लस 6 गुने 1/y बराबर हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1/x को p मानो और 1/y को क्या मानो, q मान लो, जैसे इसके पहले एक्सरसाइज में वो लोग बनाए हुए हैं, नहीं तो यहाँ पर लिखते हैं माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। रैखिक लाने के लिए रैखिक समीकरण नहीं है ये। अच्छा अब समीकरण 1 की हम बात करते हैं, मिटा दें सबको, अब लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 देखो 1/x है पर p रखना है, तो 2 गुने p, नहीं तो 2p प्लस 5q बराबर 1/, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, नहीं और समीकरण 2 से
समीकरण, एक काम करो ना, इसको यहाँ पे देखो, समीकरण एक से ये हो जाएगा 2p प्लस 6q, नहीं है 2p प्लस 5q, एक बट्टा समीकरण, समीकरण दो से अब 3p बराबर 1 बाई समीकरण। अब इसको आप विलोपन विधि से बना दो, गुणांक बराबर कर दो, तो p का गुणांक बराबर करना चाहते हो तो इसमें 3 से इसके गुणांक से इसमें गुना कर दो, इसके गुणांक से इसमें गुना कर दो, तो चलो p का गुणांक बराबर कर देते हैं। तो इसमें हम गुना करने जा रहे हैं 3 से, इसमें तो 3 से जितने पद है सब में गुना होगा, तो चलो गुना करते हैं। 3 दूनी, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 समान है तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण इतना घटाओ समीकरण इतना, समीकरण इतना घटाओ समीकरण इतना। चलो जी गुना करो, 3 दूनी प्लस 5 15q, अब 3/4 हो जाएगा ये, नहीं 3 दूनी 6p प्लस 6 दूनी 12q, अब बराबर हो जाएगा 2/3, और 1/3 में 2 से गुना करोगे, घटाना तो चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा। अब इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, घटेगा, 15 में से 12 जाएगा 3q, इसको घटाना है तो हो जाएगा 3/4 माइनस 2/3। अब इसको घटाओगे तो एलसीएम लेकर के, नहीं तो 3q बराबर हो जाएगा, 3q बराबर देखो 3 तिहाई 4 दूनी 4 तिहाई 12, अब 9 में 60 जाएगा, 1/, अब 3 को उधर भेजना है तो q को तो यहीं पर रखना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 से 12 में 1 से 1 में, नहीं मतलब जा करके भाग हो जाएगा, तो q बराबर 1/12 गुना 3, फिर ये गुणन तो 12 तिहाई, तो 1/36 किसका मान हो गया, ये q का मान हो गया। अब q का मान समीकरण 1 में रख दो, एक में रखने पर, एक में रखने पर तो समीकरण 1 हो जाएगा आपका, कितना है जी, सॉरी नहीं p और q किस में, 3 4 में ना, तो 3 में रखो, तो 3 हो जाएगा 2p 5q, q की जगह 1/36 रखना है, बराबर 1/, अब p का मान निकालना है ना, तो ये उधर जाकर प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो पहले इसको गुना करोगे तो 5/36 हो जाएगा, तो प्लस 5/36 इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो 2p बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 5/36। अब फिर इसका एलसीएम ले लो, तो 2p बराबर 36 और 4 का एलसीएम 36, 4 नवा 36 से 36, 1 से 5 में 5, तो कितना जाएगा 4/, तो ये हो जाएगा 2p बराबर हो जाएगा 4/4 एकम 4, 4 नवा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2p बराबर हो जाएगा 1/9, नहीं अब ये 2 कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2 जाकर क्या 9 में, हाँ ये हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 1/9 दूनी 18 हो जाएगा, तो p का भी मान निकल गया। अब हमें निकालना क्या था, x और y का मान, तो p का जो मान माने हो क्या चीज, देखो यहाँ पर 1/x,
तो यहाँ पे लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि P बराबर 1/18, मतलब 1/x बराबर कितना, 1/, तीसरा तीर से गुना कर दो, तो x 1 में गुना करोगे x, 18 से 1 में गुना करोगे 18, मतलब एक महिला एक दिन में पूरे कार्य को करने में कितना दिन लेगी, 18 दिन लगाएगी। नहीं, अब हम y का मान निकाल लेते हैं, तो y वाला टर्म q को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तो लिखते हैं यहाँ पर पुनः q बराबर कितना, अभी हम निकाले हैं 1/36, तो q का मतलब हो जाएगा 1/y का मान इतना हो गया 1/, y बराबर कितना, y बराबर 36, y बराबर 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना, x दिन, x का मतलब 18 दिन लगेगा। नहीं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, आप वहां पर लिख लीजिएगा 18 दिन, और y बराबर कितना, 36। ये चीज आप यहाँ पर लिख लीजिएगा बराबर करके।